Hello everyone. So I'm with the new chapter that is chapter 7 birth. बर्थ जो चैप्टर है ये एक सिटाडेल है स्टोरी, उसमें से लिया गया है। एंड्रयू मैनसन की स्टोरी है ये, और उसमें भी ये डॉक्टर के क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसी का जो पोर्शन है वो इस स्टोरी में लिया गया है, राइट। द स्टोरी बर्थ इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द सिटाडेल। सिटाडेल भी डॉक्टर बेस्ड स्टोरी है, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो इसमें लिया गया है। इट रिलेट्स हाउ अ मेडिकल फ्रेशर handles a child delivery case in a mysterious way and brings back life in a seemingly dead bone child. ये जो स्टोरी है वो नरेट करती है कि एक मेडिकल फ्रेशर होता है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट फिर भी वो चाइल्ड डिलीवरी जो केस है बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है और एक मरे हुए बच्चे में भी जीवन ले आता है। इन डूइंग सो ही अप्लाइज हिज मेडिकल टेक्स्ट बुक नॉलेज एज वेल एज इंट्यूशन। इसमें वो जो अपनी नॉलेज है ऑब्वियसली उसने बुक्स में पढ़ा है वो अप्लाई करता है, और ट्यूशन जो उसमें मन में बात आ रही है उस टाइम उसी को वो फॉलो करता है। ही फाइंड्स दैट टेक्स्ट बुक नॉलेज अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू हैंडल सच केसेस। उसे ऐसा लगता है, और ये बात ऑब्वियस है, कि टेक्स्ट बुक नॉलेज सफिशिएंट नहीं होती है ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए। द स्टोरी एक्सप्रेसेस द एग्जाइटी एंड एक्साइटमेंट ऑफ द डॉक्टर एंड्रयू मैनसन एंड हिज टीम। तो ये स्टोरी दर्शाती है एक बेचैनी और एक खुशी, एक्साइटमेंट जो बाद में होती है जब बच्चा जीवित हो जाता है। तो उसके बाद उनकी एक्साइटमेंट को भी शो करते हैं एंड्रयू मैनसन जो कि डॉक्टर है और उनकी टीम की। In the beginning of the story, it is narrated how Andrew Manson, who had recently passed out from a medical school, was returning home after a disappointing evening with his girlfriend Christine. जो डॉक्टर हैं एंड्रयू मेंसन, वो वापस आ रहे होते हैं अपने मेडिकल स्कूल से, और उनकी शाम कुछ खास नहीं रही होती है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर, क्रिस्टीन से मिलकर आ रहे होते हैं। रात का टाइम होता है। व्हेन ही रीच नियर हिज हाउस ही वाज रिक्वेस्टेड बाय जो मोर्गन टू अटेंड टू हिज वाइफ इमिडिएटली। तो जो मॉर्गन है उनकी वाइफ को लेबर पेन हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो उनको अटेंड करने के लिए बोलते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर हेल्प मी आउट। शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, उसको फर्स्ट बेबी होने वाला होता है जो मॉर्गन की वाइफ को। एंड्रयू एग्री टू गो डिस्पाइट लेट नाइट। एज अ डॉक्टर आप डिनाई नहीं करते हैं पेशेंट को, कितना ही लेट हो। तो एंड्रयू मेंसन भी वही करते हैं, और वो रात को बहुत लेट होने के बावजूद भी उसे अटेंड करते हैं जो मोगन की वाइफ को। एट द पेशेंट्स हाउस एंड्रयू सो दैट द लेडी वॉज बीइंग अटेंडेड टू बाय अ मिडवाइफ। तो वहाँ जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक मिडवाइफ जो दाई होती थी वो अटेंड कर रही हैं, जैसे उनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। मिसेस मोगन वॉज वेरी सीरियस। जो मोगन की वाइफ थी मिसेस मोगन, वो बहुत सीरियस थी। एंड्रयू सारे चीज़ एग्जामिन करते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि डिलीवरी होने में कुछ टाइम लगेगा अभी। वो ब्रेक लेते हैं। इस पीरियड में एंड्रयू के माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, और वो ब्रैनविल के बारे में सोचने लग जाते हैं कि एक जो वुमन से बहुत प्यार करता था और उस औरत ने उसे धोखा दे दिया। देन उसके एडवर्ड पेज के बारे में सोचते हैं कि उसकी भी एक बेकार नेचर की लेडी से शादी हो जाती है, और अब दोनों अलग अलग रह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एंड्रयू को ये लगता था कि सब जो मैरिजेस हैं वो बहुत बुरी तरह से फेलियर है। इन द मेन टाइम एंड्रयू हैड टू गो बैक टू अटेंड टू द पेशेंट। इन सब थॉट्स में वो जब टाइम निकालते हैं और उसके बाद वो पेशेंट के पास जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा टाइम था। अब वो जो टाइम था इन्होंने थिंकिंग में कवर अप कर दिया था। तो होता क्या है उसके बाद, सब्सिक्वेंट सेक्शन नरेट्स हाउ आफ्टर एन आवर लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल अ चाइल्ड वाज बोर्न टुवर्ड्स द डॉन। होता क्या है कि अभी जो बहुत स्ट्रगल के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, वो रात शाम के समय एक बच्चे का जन्म होता है। पर जो बच्चा था उसमें लाइफ नहीं थी, स्टिल बॉर्न मतलब लाइफलेस था बच्चा। व्हेन एंड्रयू गेज्ड इट, जब उनको एंड्रयू देखते हैं तो वो लाइफलेस को देखते हैं तो वो बहुत डर से जाते हैं, बहुत घबराहट उनके अंदर आ जाती है। देन ही लुक्ड एट दी मदर, फिर वो मदर को देखते हैं। उसको भी एक उसी टाइम अटेंशन की ज़रूरत थी, और एंड्रयू को डिसाइड करना था कि वो मदर को अटेंड करे या चाइल्ड को अटेंड करे। बहुत डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन हो जाती है कई बार डॉक्टर्स के लिए। एंड्रयू ने चाइल्ड नर्स को दे दिया और अपनी मदर की तरफ अपना ध्यान दिया, और मदर भी अनकॉन्शियस थी। पर हुआ क्या कि मदर को होश आ जाता है,
और एंड्रयू जो है बच्चे को अटेंड कर पाता है। एंड्रयू जब बच्चे के बारे में पूछता है तो मिडवाइफ है वो डर जाती है और कहती है भाई वो स्टिल चाइल्ड है, और उसने उसको बेड के साइड में डाल दिया और न्यूज़पेपर्स में लपेट के। एंड्रयू बच्चों को बाहर निकालता है, बच्चा बिल्कुल ठीक होता है वैसे, बट उसमें लाइफ नहीं होती, वो ब्रीथ नहीं कर रहा होता है। एंड्रयू ये बात समझ जाता है कि बच्चे को सफोकेशन हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड्रयू उसको बहुत जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होता है वो देता है। ही डिडंट लूज हार्ट, वो अपना मतलब मन नहीं खोता, वो कंटिन्यूसली लगा ही रहता है। मिडवाइफ अगेन एंड अगेन टोल्ड हिम दैट इट वाज अ स्टिल बोर्न चाइल्ड बट एंड्रयू डिडंट हीड। जो मिडवाइफ है वो उन पे मतलब बोलती हैं बार बार कि कुछ भी नहीं है, बच्चे में जान ही नहीं है, वो मरा हुआ पैदा हुआ, बट लेकिन ना एंड्रयू कोई ध्यान नहीं देता और अपना ट्रीटमेंट करता रहता है। स्टोरी के एंड में क्या होता है, एक जादू मिराकल होता है जब वो बच्चे को रब करता है टॉवल के साथ और उसकी चेस्ट को रिलैक्स करता है अपने दोनों हाथों के साथ रबिंग करके, एंड देन ही ट्राइड टू इन्फ्यूज ब्रेथ इनटू दैट लिम्प बॉडी। मतलब कि वो पूरी कोशिश कर देता है कि उसमें बच्चे को ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए। तो उसकी चेस्ट जो है ऑब्वियसली ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है और चाइल्ड भी हिलने लग जाता है। अभी वो बच्चा कोई मरा हुआ मृत बच्चा नहीं था। एट लास्ट एंड्रयू गिव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ, उसको बहुत मतलब चैन की सांस आती है। वो बच्चा नर्स को देता है, सारी स्टोरी जो को बताता है जो बाहर खड़ा रहता है विद सेंस ऑफ बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ कि भाई उसको हाँ एटलीस्ट कुछ तो असली मतलब अच्छा कुछ हासिल हुआ, और मतलब उसके लिए बहुत सक्सेसफुल रहता है, और ये मतलब एक पॉजिटिव स्टेप उसको एंड्रयू को लगता है। तो स्टोरी है एक बर्थ की जो एक डॉक्टर के लाइफ से ली गई है। ओके, सो थैंक यू सो मच।